नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, घबराहट की समस्या का सामना कर रहे बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि वह यह पाते हैं कि कुछ समय के लिए उनकी घबराहट बिल्कुल ठीक हो जाती है और कुछ दिनों बाद घबराहट वापस लौट करके आ जाती है। मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते बार बार घबराहट लौट करके आ रही है। इसका बड़े ही सरल शब्दों में उत्तर है दोस्तों, ट्रिगर, यानी कि घबराहट को बढ़ाने वाले कारण का मौजूद होना। अब हर एक इंसान के लिए ट्रिगर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन के अनुभव अलग अलग हैं। किसी को हो सकता है गंभीर बीमारी का डर सताता हो, जिसके चलते जब वह किसी इंसान को गंभीर बीमारी में देखता हो या उसके संदर्भ में कोई जानकारी सुनता हो तो उसे घबराहट होने लगती हो। दूसरी ओर हो सकता है कि किसी इंसान को दूसरों के सामने बातचीत करने से घबराहट हो रही है, तो वह जब नए लोगों से मिलता है तो घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है। इन दोनों ही स्थितियों में देखेंगे कि पास्ट के बुरे अनुभव, यानी कि भूतकाल की कुछ ऐसी घटनाएं जिनने मानसिक स्तर पे मन में प्रभाव डाला है, वह ट्रिगर का काम करती हैं। इसलिए अक्सर ही ट्रिगर का संबंध भूतकाल की बुरी घटनाओं से होता है, भूतकाल में घटित हुई बुरी परिस्थितियों से होता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ रहा है। परंतु ट्रिगर अपना प्रभाव दिखाते वर्तमान परिस्थिति में है। सरल शब्दों में कहें तो भूतकाल के बुरे अनुभव वर्तमान की परिस्थिति से कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि जो बुरी यादें मन में दबी हुई हैं वे बाहर निकल करके आ जाती हैं और घबराहट के स्तर को बढ़ाने लगती हैं। मेरी आप बात को बड़े ही सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बच्ची है जिसका पिता शराब का नशा करता है। वह जब भी शराब पीता है घर में आ करके लड़ाई झगड़ा करता है, बच्ची की माँ को परेशान करता है। यह सब कुछ बच्ची देखती है कि जब भी मेरा पिता शराब का नशा करके आ रहा है वह माँ के साथ झगड़ा करने वाला है। इस तरीके से एक बच्ची के मन में यह घबराहट हर समय बनी रहती है कि जब भी उसके पिता शराब का नशा करके आएंगे माँ के साथ वह लड़ाई झगड़ा करेंगे। समय बीतता है, बच्ची बड़ी हो जाती है और उसका विवाह एक अच्छे लड़के से होता है। वह लड़का उसे बहुत अधिक प्यार करता है, वो बहुत अधिक सम्मान के साथ उसे रखता है और शादी के कई वर्ष बीत चुके हैं और दोनों बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। अब उस लड़की के मन में किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं है। जिस घबराहट को उसने बचपन में अनुभव किया था उसका नामो निशान वर्तमान में कहीं से कहीं तक नहीं है। परंतु होता एक दिन यह है कि उसका पति अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी शराब पी करके घर आ जाता है। अब यहीं से आपको बात समझना है दोस्तों, जैसे ही उस लड़की ने शराब की स्मेल उसके पति के मुंह से आती हुई अनुभव करी, उसका मन विचलित होने लगा। उसके मन में वही घबराहट वापस से लौट करके आने लगी जो उसने बचपन में अनुभव करी थी, क्योंकि अब शराब की आती हुई स्मेल एक ट्रिगर का काम कर रही है और भूतकाल के पूरे बुरे अनुभव को ताज़ा कर दे रही है। वह लड़की बहुत परेशान होती है। वह अपने पति से यह वादा लेती है कि तुम आगे से कभी भी शराब का नशा नहीं करोगे। पति क्योंकि उस लड़की से प्यार कर रहा है, वह कहता है कि आगे से मैं कभी भी शराब का नशा नहीं करूँगा। अब यहाँ पर थोड़ा और गहराई पे जाते हैं दोस्तों। जब भी पति लेट आता है उसकी पत्नी के मन में घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है। उसके मन में वही विचार चलने लगते हैं कि ये लेट हो रहे हैं, कहीं शराब का नशा तो करके नहीं आएंगे। इस तरीके से पति का लेट आना एक ट्रिगर का काम करता है, यानी कि जिस भी दिन पति घर पे लेट आ रहा है
या फिर लेट आने का संदेश देता है, उसी दौरान उसकी पत्नी के घबराहट का स्तर बढ़ने लग जाता है। वो बहुत बेचैन हो जाती है और उसे समझ में कुछ भी नहीं आता है। वह अपने मन को समझाने की कोशिश भी करती है कि किसी भी प्रकार से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पति ने मुझे वादा कर दिया है कि अब वह नशा करके नहीं आएंगे। परंतु भूतकाल का बुरा अनुभव बार बार उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती है। तो आप मेरी बातों से स्पष्ट तौर पर समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि ट्रिगर अपना प्रभाव इतना अधिक दिखलाते हैं कि एक इंसान का चलता हुआ सामान्य जीवन भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाता है। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। हमें समझना होगा कि हमारा मन हमारे साथ कई तरीके के खेल करता है। अगर आपकी भी यही समस्या है दोस्तों कि आप घबराहट से बाहर निकलना चाहते हैं, परंतु आप अपने ट्रिगर को पहचान नहीं पा रहे हैं, आपको खुद की विचार प्रक्रिया में बदलाव लाने में कठिनाई हो रही है, आप यह समझना चाहते हैं कि आखिर वह कौन से ट्रिगर हैं जिनकी पहचान करके और उन ट्रिगर के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल करके घबराहट की समस्या से बाहर निकला जा सकता है। इसके लिए अगर आप चाहें तो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हेतु संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।